स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल बाबर के बारे में। मुगल काल बाबर के बारे में इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे और जितने भी क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड बनेंगे उस सभी क्वेश्चन की इसमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबर के पिता का क्या नाम था? पहला क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा फरगाना, यानी जो उज्बेकिस्तान का प्रांत है उसका ये शासक था। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1507 ईस्वी में। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। याद रखिएगा, उसने साल 1526 में पानीपत की पहली युद्ध लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1504। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय काबुल पर लोदी साम्राज्य का राज था। याद रखिएगा, उस समय लोदी साम्राज्य का राज्य था वहां पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खानवा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिए, खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न है, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में हुआ था। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काबुल अफगानिस्तान में, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 बार। याद रखिएगा, बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण था वो साल 1519 में पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मई 1529 को। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने भारत की गद्दी संभाली थी। हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से, याद रखिएगा, सॉरी 1500, यहां पर 1555 से 1556 तक गद्दी को संभाला था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल वंश का नींव किसने रखी? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर का जन्म कहां हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा अंदीजान, याद रखिएगा, फरगाना, जो उज्बेकिस्तान का एक प्रांत है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसका जन्म 14 फरवरी, आप डेट भी नोट कर लीजिएगा, 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की भाषा, जो चगताई तुर्की में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 जनवरी 1528, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, वो उसका निशानेबाज यानी तोपची था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? उदारता के कारण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कलंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कलंदर के नाम से। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर तथा राणा सांगा के बीच, जो युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो याद रखिएगा यूसुफ जाइयोब के विरुद्ध किया था 1519 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये आपके लिए यहां पर क्वेश्चन है, ये टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।